दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर हम खड़े होते हैं जहां हमें ये फैसला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं आप तमाम दोस्तों के लिए। इस कहानी से आपको कुछ सीख मिलेगी। तो दोस्तों, एक हंसी खूबसूरत जवान लड़की को एक 85 साल उम्र के बूढ़े से इश्क हो जाती है और इश्क इस कदर बढ़ जाती है कि मोबाइल के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए वो तमाम हदें पार कर जाती हैं। पर दोस्तों, सच्चाई तो यही थी कि उस बूढ़े को उस हंसी खूबसूरत जवान लड़की से इश्क नहीं बल्कि कुछ और था। और वो लड़की उसके साथ 24 आवर 24 घंटा लगी होती थी, कभी वीडियो के ज़रिए, कभी ऑडियो के ज़रिए। और वो तमाम हरकतें वो बूढ़ा उस लड़की से कराया करता था, जिसके लिए उस लड़की के साथ उसने प्यार के नाम पर रिश्ता रखा। सफ़र यूं ही दोनों की चल रही थी, कट रही थी। अचानक उस लड़की को एक हंसी खूबसूरत नौजवान से दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदलता है ये उस लड़की को भी पता नहीं होता। और सच्चाई तो सच्चाई होती है दोस्तों, सच तो हमेशा सच होता है। तो कुछ दिन के बाद उस लड़के को मालूम हो जाता है कि उस लड़की को किसी बूढ़े से इश्क है और वो हर हदें पार कर चुकी है। अपनी शराफत, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी इंसानियत, अपने ज़मीर को भी मुर्दा कर चुकी है। तो फिर हमसे ये किस वजह से ताल्लुकात है, कैसा प्यार है? उस लड़की को जब सच्चाई उसने बताई, काफ़ी सोचने के बाद और समझाने की कोशिश की, तो लड़की ने जवाब दिया कि हमारा और उसका जो भी ताल्लुकात है वो हमेशा रहेगा। इसी बीच आपको हमारे साथ रहना है और बर्दाश्त करना है। उस लड़के को ये बात काफ़ी बुरी लगी, और क्यों ना लगे दोस्तों, हमारे या आपके साथ भी ये मामला हो तो ये बात मानने वाली नहीं है। उस लड़के ने बहुत समझाने की कोशिश की, उस लड़की को सही दिशा और दशा दिखाने की काफ़ी कोशिश की, पर उस लड़की को उस बूढ़े से इश्क के साथ साथ लत भी लग चुकी थी दोस्तों। और जब किसी को किसी की लत लग जाती है तो वो छूटना बड़ा मुश्किल होता है, अगर वो शख्स खुद उस लत को छोड़ना ना चाहे। तो जब तन्हाई में वो लड़की थी और अपने बारे सोच रही थी, तो सोचने पर उसे जवाब यही मिला उसके दिल और दिमाग से कि ये तू क्या कर रही है, किसके साथ तू अपनी इज्जत को ख़राब कर रही है, और किसके साथ तू है। ना उसके साथ शादी कर सकती है, ना उसके साथ रह सकती है। फिर उस लड़की ने रुख उस लड़के की तरफ की और कोशिश की कि उस लड़के को साथ लेकर चलें, और वक्त के साथ साथ वक्त का जो फ़ैसला होगा वही फ़ैसला मुझे मंजूर होगा। लेकिन उस लड़के को रहना गवारा नहीं था और उसने उस लड़की से दूरियां बना ली, दूर जाने लगा और दूर काफ़ी निकल चुका था। चूँकि उस लड़के को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि हम जिस लड़की को चाहते हैं, इज़्ज़त देते हैं, वैल्यू देते हैं, वो लड़की किस कदर गिरी हुई है कि एक 85 साल बूढ़े से इश्क नहीं बल्कि कुछ और कर बैठी है, लत लग चुकी है। तो वो लड़का उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है और वो लड़की काफ़ी कोशिश करती है उस लड़के को पाने के लिए, वापस बुलाने के लिए। लेकिन जब वो लड़का लौट कर नहीं आता तो वो लड़की फिर उस बूढ़े के साथ अपने
नाजायज संबंध, रिश्ते, प्यार के नाम पर वो तमाम गलत काम करने लगी और उसकी जिंदगी का सफर यूं ही चलता गया। और इस कदर एक वक्त आया दोस्तों कि उस लड़की को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो बीमार पड़ गई, उसे तरह तरह की ख्यालात और दिमागी संतुलन खोने लगी, क्योंकि समाज और फैमिली और अपनी शराफत, इंसानियत, उसका खुद ज़मीर उस पर घृणा करने लगा। इसी जद्दोजहद में उसकी ज़िंदगी कट रही थी और आज भी कट रही है। तो दोस्तों प्यार करें, और प्यार में उम्र वैसे तो देखी नहीं जाती, लेकिन उम्र के साथ साथ अगर आप अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ और वाकई पाकीज़गी वाली मोहब्बत है तो आप उस मोहब्बत में हर हद पार कर जाएं। लेकिन मोहब्बत के नाम पर आपका शोषण हो, आपके साथ गलत काम किए जा रहे हों, तो ये कैसा मोहब्बत है। तो अपनी आंखों को खोलें, अपनी ज़हन को हमेशा तरोताज़ा रखें और फ्रेश रखें, अच्छा रखें। मोहब्बत करना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि हम अपनी इंसानियत, अपनी शराफत, अपनी इज़्ज़त को इस तरीक़े से बर्बाद करें, क्योंकि आपके साथ साथ और भी कई आपके फैमिली के रिश्ते जुड़े हैं आपसे, इज़्ज़त जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और कुछ सीख मिली होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का।